ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV एक बेहद खतरनाक वायरस है जो तेजी से फैलता है। सबसे बुरी बात ये कि इस वायरस के शरीर में होने के बावजूद आपको इसके लक्षण नहीं दिखेंगे। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV यौन संबंध बनाने के दौरान फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध HPV का बड़ा कारण होते हैं। आंकड़ों के माने तो यौन जीवन में तकरीबन 80% लोगों को इस संक्रमण का सामना करना पड़ता है, वो भी उस स्थिति में जब इससे बचाव के लिए 90% सुरक्षा देने वाले टीके मौजूद हैं। जी हाँ, युवाओं के लिए HPV वायरस का टीका उपलब्ध है जिसे HPV वैक्सीन के तौर पर जाना जाता है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में गायनी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनीता कांत। तो डॉक्टर, सबसे पहले हमें बताएं कि ये टीका क्या है और ये किस तरह से वायरस से आपको बचा सकता है। कैसे काम करती है HPV वैक्सीन, ये बहुत सरल है बताना। एक्चुअली जो यूट्रस होता है, गर्भाशय, उसके माउथ को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। तो जैसे वजाइना के नेक्स्ट बाद यूट्रस का माउथ आता है, उसे सर्विक्स बोला जाता है। उसमें एक ट्रांजिशनल जोन होता है क्योंकि एक टाइप का स्किन उसमें दूसरे टाइप की स्किन में चेंज होता है और इस ट्रांजिशनल जोन में बहुत जल्दी सेल्स ग्रो होते हैं। तो जब HPV वैक्सीन ले लेते हैं तो HPV जो उस जोन में जाके अटैक करता है वो बॉडी की इम्यूनिटी से खाया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। वैसे भी इम्यूनिटी होती है बट वो किल भी करती है HPV वैक्सीन को, बट जब रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं तो तब वो उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती है। उस फाइट में HPV वैक्सीन हमें मदद करती है। आपने सही कहा। अब सवाल ये उठकर आता है कि ये टीका किसे लेना चाहिए, यानी कि HPV का वैक्सीन कौन ले सकता है। क्या कुछ ऐसा भी है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जिनके परिवार में पहले सर्विकल कैंसर के मामले सामने आए हों, यानी कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री सर्विकल कैंसर की रही हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को HPV का वैक्सीन लेने की ज़रूरत होती है? कैसे लेने चाहिए का उत्तर ये है कि ये 9 से 14 साल की लड़कियों में 2 डोज काफ़ी होती हैं और उसके बाद हम लोग 3 डोजेज़ एडवाइस करते हैं। ये जब 2 डोज दी जाती हैं तो 6 मंथ्स अपार्ट दी जाती हैं और जब 3 डोज का समय आता है तो पहली डोज देके उसके एग्जैक्टली 2 महीने बाद दूसरी डोज और 6 महीने बाद तीसरी डोज। डॉक्टर अनीता, आपने बताया कि डोजेज कब कब ली जानी चाहिए। अब सवाल ये उठकर आता है कि कभी अगर किसी से HPV वैक्सीन की कोई डोज मिस हो जाती है तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? अगर किसी वजह से हम मिस कर जाते हैं उस डोज़ को, अवेलेबल नहीं है जिस शहर में हम रह रहे हैं, या हम नहीं जा पाते किसी भी कारण से, एग्ज़ाम है बच्ची के, कोई घर में फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब उठें तभी सवेरा। तो आपको जब याद आए तभी वो डोज़ लगवा ली जाए जो डोज़ मिस कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वुमन, उसने 1 डोज़ लगा ली और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी में हम ये वैक्सीन नहीं देते हैं। तो जैसे ही उनकी डिलीवरी हो जाती है वो अपनी 2nd डोज़ ले लेंगी और उसके 4 महीने बाद 3rd डोज़ ले लेंगी। और एक बात ये भी बता दूं कि डिलीवरी के बाद बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है, बिकॉज़ बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए आप बार बार अस्पताल जाते हैं या आपको कोई वैक्सीन लगाने के लिए घर आशा वर्कर आती है, उन्हीं से आप अपनी वैक्सीन भी लगवा सकती हैं। डॉक्टर अनीता, आपने कहा कि सभी महिलाओं को ये वैक्सीन लेना चाहिए। क्या कोई एज फैक्टर भी है जो इसमें काम करता है कि इस एज में अगर इस टीके को लिया गया तो ये ज़्यादा प्रभावी होगा, या इस उम्र में या एक उम्र के बाद लिया गया तो इसका असर कम होगा? क्या कुछ ऐसा है कि जितनी कम उम्र में आप इस टीके को लेते हैं ये उतना ज़्यादा प्रभावी होगा? अनीता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि एज फैक्टर को बीच में क्यों लाया गया है। देखिए, जो इसके पीछे रीज़न है वो ये है कि जब तक कोई भी युवती या लड़की शारीरिक संबंध नहीं बनाती है तब तक उसको HPV की इन्फेक्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं। और हम प्रिज्यूम करते हैं कि जब एक बार प्यूबर्टी हो जाती है या आप 14-15 साल की उम्र में पहुंच जाती है बच्ची, तो वो चाहे सेक्स करे या इवन फिंगर से सेक्स करें या कुछ भी करें तो उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए उससे पहले 2 डोज़ सफिशेंट रहती हैं और उसके बाद में 3 डोज़ देना ही बेटर रहता है। और मैं बता दूं कि ये चीज़ बहुत सालों की रिसर्च के बाद पाई गई है।
डॉक्टर, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको इस वैक्सीन के बारे में बहुत देर से पता चला। उनकी उम्र 35 हो चुकी है या वो 40 को पार कर चुकी हैं। क्या उनके लिए भी ये टीका किसी तरह की उम्मीद रख की एक रोशनी कहा जा सकता है? क्या 30, 35 या 40 से पार की महिलाएं भी एचपीवी के वैक्सीन को ले सकती हैं? और अगर वो इसे लेती हैं तो क्या सर्विकल कैंसर के बचाव में ये उनके लिए मददगार साबित हो सकता है? ये सवाल भी एज से रिलेटेड है अनीता जी। 35 साल के बाद क्या 40 साल के बाद भी लोग तो ये कहते हैं, जो इसके बहुत प्रचार करते हैं, उनका कहना है कि कोई युवती अगर 60 साल के बाद भी लेना चाहे तो आप क्यों मना करते हैं? उसका शरीर है, वो वैक्सीन चाहती है, आप उसे दीजिए। डेफिनेटली अफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे उम्र बढ़ती जाती है कम होता है, बट ज़ीरो नहीं होता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीता कांत और हम बात कर रहे हैं एचपीवी वैक्सीन के बारे में। ये एक ऐसा टीका है जो सर्विकल कैंसर से 90% तक बचा सकता है, फिर भी लोग इसे नहीं लेते। इसके बारे में एक मिथ है ये कि बच्चे की ग्रोथ इससे प्रभावित होती है, यानी कि अगर आप अपनी कम उम्र की बेटी को ये टीका लगवा देते हैं तो इससे उसकी ग्रोथ या तो कम हो जाएगी या वो बहुत जल्दी किशोर अवस्था में पहुंच जाएगी। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, इसी के बारे में जानते हैं डॉक्टर से। माओं का ये बहुत कॉमन कंसर्न है कि हम ये वैक्सीन लगवा लें, कल को उसको पीरियड जल्दी तो नहीं शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और ना ही ये वैक्सीन किसी बच्ची की ग्रोथ पर असर करती है। ये एक वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है। तो जैसे हमने कोविड की वैक्सीन लगवाई, उसी टाइप की एक वैक्सीन है, किसी एक वायरस के अगेंस्ट, फ्लू के अगेंस्ट लगवाते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही इस वैक्सीन से होती है। शुक्रिया डॉक्टर। दर्शकों से हमें उम्मीद है कि उन्हें इस वीडियो के जरिए अपने हर सवाल का जवाब मिला होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए एनडीटीवी को। मैं अनीता शर्मा आपसे विदा लेती हूं और जल्द ही फिर मिलूंगी और वीडियोस के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।